आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओटीटी की दुनिया में आखिरकार व्हाट्स कुकिंग ये देखने के बाद। हेलो एवरीवन, सबको बहुत सारा नमस्ते। मैं अब पहुंच गई हूं जहां पे मैं रोज़ सुबह उठ के कसरत करने के लिए जाती हूं। आइए देखते हैं। और हाँ, कसरत करनी बहुत ज़रूरी है। ये द बॉडी बॉक्स, दिस प्लेस, माय ट्रेनर, सब बहुत अच्छे हैं। मेरा सबसे फेवरेट जगह है। मैंने बहुत अलग प्रकार की कसरत करी है, बट यहाँ पर जो होता है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर हम मशीन के साथ नहीं, बॉडी वेट के साथ कसरत करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक बार जो आपने अपना वज़न अगर गिराया, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करी, यानी अपनी पावर बढ़ा ली, फिर वो बाद में जाती नहीं है कहीं भी। कसरत करने के बाद मेरा दूसरा काम होता है सब्जियां खरीदना, क्योंकि घर जाके नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है शूट से जाने से पहले। तो ये मेरा प्यारा भाई जैसा अर्जुन, हेलो बोला अर्जुन। अच्छा अर्जुन, एक कैप्सिकम, एक स्वीट पोटैटो, 2 आलू, 2 नींबू, आपका मेरे घर पे स्वागत है। आज तक बचपन से लोगों के सिर्फ ऐसे वीडियोस ही देखती आ रही थी टीवी पर कि काश मेरे साथ भी कभी ऐसा शूट हो, और वो दिन आ गया। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। तो मैं पीजी में रहती हूँ, यानी पेइंग गेस्ट। हमारे घर में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो मैं आपको अपने कमरे में लेके चलती हूँ। धीरे धीरे चलेंगे ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये है मेरा छोटा सा आशियाना, सुंदर सा, एकदम कुदरत के करीब। भगवान की धूप मुझे उठाती है, ठंड भी यहीं से आती है, गर्मी भी यहीं से आती है। पंखा मेरा साथी है, बहुत मज़े से। यहाँ मेरी रूममेट रहती है जो आज नहीं है, और यहाँ मैं रहती हूँ। मैं भगवान जी के साथ बहुत टाइम स्पेंड नहीं करती, बस थोड़ी से एक बार हाथ जोड़ लेती हूँ, उनको बोलती हूँ थैंक यू, आपने जो दिया वो लेना मत, और नया क्या देना नहीं देना वो आपके ऊपर है। मैं कोई जिद विद नहीं करती, इन्हें कोई सुझाव नहीं देती। अब जल्दी से आके नाश्ता करते हैं, क्योंकि पहली पूजा हो गई, अब दूसरी पूजा है पेट पूजा। बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, आ जाओ फटाफट। शक्ल पे और आकार पे ना जाएं, भावनाओं को समझें। अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के रखने के लिए, सही समय पर शूट पे पहुंचने के लिए इंस्टेंट ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है, दैट इज़ चीला।
अब मैं आपको संक्षिप्त में यानी समरी में आपको छोटी छोटी बातों के द्वारा अपनी ज़िंदगी की सबसे मूल्य चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले ये बैग जिसमें मेरे कसरत के जूते हैं, जहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है। ये मेरे जीवन के उसूल, लिव लव लाफ। जियो, प्यार करो और हंसो, और सिर्फ लिखती नहीं हूँ, मानती भी हूँ। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ जो चाहो करना वो करके दिखाओ, ज़िद्दी बनो, ये मेरी लाइफ का उसूल है। नाउ दिस इज़ माई फेवरेट वॉल, जिसमें मेरी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बड़ी बेटी, मेरी छोटी बेटी। यहाँ पर भी मेरी बड़ी बेटी, मेरी छोटी बेटी, और ये मेरी छोटी बेटी मेरी बहुत लाडो है। और ये मेरा भतीजा देखो कितना क्यूट है, एकदम टेडी बेयर जैसा। ये स्कॉटलैंड रहता है, मुझसे इतना दूर रहता है, बट ये मेरी जान से प्यारा है। नेक्स्ट इज़ माई बैग। ये मेरा शूट का बैग है जो मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि इसके साथ ही मैं रोज़ाना अपने शूट पर जाती हूँ। इनसे मेरा एक अलग कनेक्शन है, ये बड़े क्यूट है, ये मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं। अब जो मांगू वो देते तो नहीं है, लेकिन मुश्किलों में भी कभी मुझे रहने नहीं देते। ये तो ऐसी बहुत क्यूट सा मेरी रूममेट ने मेरे को गिफ्ट दिया था, तो बस मैंने यहाँ पे लगा लिया। ये मेरी सुनता रहता है, पलट के कुछ नहीं कहता। इसको मैं जो भी सुनाती हूँ, गुस्से में, प्यार में, ये बेचारा सब सुनता है। लव यू फॉर एवर मॉम, बेस्ट मॉम फॉर एवर, नंबर 1 मॉम। अब एक मम्मी को क्या चाहिए कि उसके बच्चे ये बोल दे कि आप सबसे बेस्ट हो। ये भी मेरे दोस्त हैं, खाली समय में मैं इनसे भी बातें करती हूँ। ये देखो ना आप, छोटे छोटू से लड्डू, ये क्यूट से बच्चे। ये मेरी छोटी बेटी ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, हैप्पी फैमिली। इसमें मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं। मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, यानी मेरे सास ससुर, मेरी माँ, मेरे हस्बैंड, इन सब का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज तक मुझे इस इंडस्ट्री में रहने के लिए सपोर्ट किया, मुझ पर विश्वास किया, और अब तक मेरा साथ दे रहे हैं। और वो बड़ा गर्व महसूस करते कि उनकी बहू या उनकी बीवी या उनकी माँ मुंबई में एक्टिंग करती है, रोज़ाना टीवी पर आती है। तो इस तरह से बीतता है मेरा पूरा दिन। सुबह उठकर कसरत करना, खाना बनाना, अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करना, और फिर उसके बाद मैं शूट पर जाती हूँ। शूट से आने के बाद भी यही करती हूँ, थोड़ा सफाई करती हूँ, अपने परिवार वालों से फ़ोन पर बातें करती हूँ, बच्चों से रोज़ाना बातें करती हूँ। बस यही ऐसे ही निकल जाता है दिन, हंसते खेलते गाते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये तो आपको पता ही लग गया होगा, क्योंकि मैंने ही तो बताया है इतने दिनों में कि इस पूरे शादी सीजन में मुझे एक शादी का इनविटेशन नहीं आया, एंड आई एम फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट। लेकिन इट्स नॉट ऑल दैट बैड, क्योंकि सीरियल्स की दुनिया की जितनी शादियां हैं ना, उसमें हर किसी को न्योता रहता है। तो चलिए चलते हैं बातें कुछ अनकही, क्योंकि यहाँ पर संगीत सेरेमनी चली जा रही है। एंड द गुड पार्ट इज कि कुणाल जो है ना, वो पूरा एफर्ट मार रहे हैं कि सबका मूड अच्छा रहे।
पगला दीवाना और रब्बा वंदना ने ये बात कैसे ना जाना कि कुणाल उससे कितना प्यार करता है, उस पर कितना मरता है। तभी तो देखिए ना, आज वो खुलेआम कैसे सभी के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है। अपने डांस के जरिए वंदना को इम्प्रेस कर रहा है। सभी के सामने दिल की बात कहते हुए ये पंजाबी मुंडा देखिए कैसे आज दिल खोल कर नाच रहा है। There's another song, actually there are 3 songs. One is this जो हमने किया, वो मराठी सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग था, प्लीज़ देखिएगा। और अभी एक मैं जट यमला पगला दीवाना, उस पर हम सारे बॉयज़ डांस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक डिफरेंट लुक है। भाई आज जब खुलकर प्यार का इजहार हो ही रहा है तो ऐसे में वंदना कैसे पीछे रह सकती है। बस फिर क्या था, उसने भी अपने मराठी मुल्गी वाले अंदाज में अपने डांस से जमकर महफिल सजाई। कुणाल और वंदना की इस जबरदस्त परफॉर्मेंस ने संगीत की शान मानो और भी ज्यादा बढ़ा दी। बहुत प्यारा सॉन्ग है, उधड़ 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 हो, मुझे लगता है मलाल मूवी का सॉन्ग है ये। तो ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है और बहुत अलग एनर्जी है इस सॉन्ग में। तो सॉन्ग के साथ साथ कोरियोग्राफी भी बहुत सुंदर की है। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। डांस दीवाने कुणाल और वंदना पर आज जहां डांस का खुमार छाया हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर इनके महाराष्ट्रीयन अवतार ने इनके जश्न में 4 चांद लगा दिया। वहीं पूरा घर भी इनके रंग में रंगा नजर आया। जरा आप भी देखिए कैसे दोनों ने अपने डांस के साथ साथ अपने मराठी लुक के कॉम्बिनेशन को एंजॉय किया। या इट्स मराठी टोपी, मराठी कपड़े हैं, हमारा संगीत हो रहा है। और पैरों पे मत जाना, ये अभी जूती पहनी हुई है मैंने। तो संगीत है, संगीत पे डिसाइड करते हैं मैं और वंदना की हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि संगीत में हम मराठी लुक करेंगे। और मेहंदी में इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने पंजाबी लुक किया था। दिस वन इज़ मराठी लुक एंड इट्स वेरी क्लोज टू मी यार। एक्चुअली मैंने अपनी गोद भराई में अदिति के साथ जो हुई थी तब भी मैंने मराठी लुक अटायर किया था मैंने। और मेरी जो बहन है जो स्टाइलिस्ट है निशा, उसी ने किया था तब भी और अब भी वही कर रही है। तो इट्स वेरी स्पेशल टू मी यार। आई लव द लुक। और इसके ऊपर एक जैकेट है और ये धोती है, ये कुर्ता है और ये टोपी है, विच इज़ अ वेरी ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन टोपी। आई लव महाराष्ट्रियन लुक, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं मराठी हूँ, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, पर येस आई लव दिस। बहुत एक अलग वाइब आती है, एक अलग एनर्जी आती है। और आज तो हमने परफॉर्मेंसेस भी किए जिसमें हमने लेज़म किया है, तो बहुत मज़ा आया है। शादी के संगीत में डूबा पूरा परिवार इस बात से अनजान है कि जल्द ही इनके रंग में भंग पड़ने वाला है, क्योंकि जल्द ही कोई इनकी जिंदगी में इनकी खुशियों को नजर लगाने आ रहा है। अब वो कौन है, ये आप खुद वंदना और कुणाल से ही सुन लीजिए। बहुत ड्रामा होने वाला है। अभी जितनी खुशी दिख रही है आपको, कुछ ना कुछ तो होगा ऑब्वियसली। माय डैड इज़ मेरे जो डैड हैं वो कुछ करने, वही क्रिएट करेंगे कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा। कुछ तो चल रही है उनकी प्लानिंग, क्योंकि एज पर द स्क्रिप्ट ही वाज सपोज टू कम फॉर द वेडिंग। अभी तक वो आए नहीं है, तो कुणाल इज़ ऑल्सो वेटिंग। कुणाल वेट कर रहा है कि कब आएंगे कब आएंगे। अब पता नहीं आएंगे तो कितना ड्रामा साथ में लेके आएंगे। तो मैं चाहता हूँ उसके लिए ऑडियंस देखते रहे शो। बहुत ड्रामा है, बहुत कुछ आ रहा है, खुशियाँ है। बट अब जैसे आप सबको पता है सोनिया आ रही है। जब सोनिया आएगी अपने एक्स पति के पास, तो यार एक मोमेंट है, उन्होंने अपना एक टाइम बिताया है साथ में, उनका प्यार था एक दूसरे के लिए। तो वो वाली मेमोरीज उनकी दोबारा आ जाएंगी। तो क्या वंदना अकेली हो जाएगी या वंदना को कुणाल हमेशा सपोर्ट करेगा। उसके बाद कुणाल की मम्मा आएंगी जो मेरे पापा की बहुत पुरानी दोस्त है। कुणाल के पापा आ रहे हैं जो मेरे बाबा के सबसे बड़े दुश्मन है। तो उनका क्या ड्रामा होगा, ये सब कुछ जानने के लिए आप देखते रहिए बातें कुछ अनकही सी।
आखिर टीवी सीरियल की शादी बिना ड्रामे के अधूरी है। खैर जो भी होगा वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन इसके पहले कि इनकी खुशियों को किसी की नजर लगे, आप इनकी शानदार संगीत का नजारा एंजॉय कीजिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल भाग्य लक्ष्मी, यहाँ पर फिलहाल लक्ष्मी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये आप जानते हैं, और ये ट्रैक मुझे लगता है अभी थोड़े दिन रहेगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार ऋषि से लक्ष्मी का बचपना कब तक संभलेगा, और संभलेगा भी या नहीं, और वो हाथ खड़े कर देंगे जल्द ही। लक्ष्मी के ससुराल में कलेश खत्म ही नहीं होता है। अभी देखिए ना, एक कलेश खत्म हुआ था कि दूसरा कलेश दरवाजे पर आकर ठक ठक कर रहा है। वो पुलिस जीप और डॉक्टर, वो हॉस्पिटल वाला, वो लोग यहाँ की तरफ आ रहे हैं। दिवाली के बाद का दिन है जहाँ पर आरती उतार रही हैं लक्ष्मी और ऋषि। लक्ष्मी के साथ उसका गुड्डा भी है। अब ये लक्ष्मी जिसकी दिमागी हालत अब बिल्कुल ठीक नहीं है, अब इस आरती के बाद छोटे बड़ों का पैर पड़ रही हैं, जहाँ पर सोनिया को भी कहा गया कि तुम भैया भाभी के पैर पड़ो, लेकिन सोनिया तो अपनी अलग ही दुनिया में रहती है ना। उसने ऋषि के पैर पड़े और लक्ष्मी के नहीं। जब बड़ों ने उसे कहा कि तुम्हारी भाभी है लक्ष्मी, तब देखिए कैसे वो ऋषि और लक्ष्मी की बेइज्जती कर रही है। भाभी मानूंगी तो आशीर्वाद दूंगी ना। मैंने ना इसे कभी भाभी माना है और ना ही कभी माना, तो आशीर्वाद लेने का कोई सेंस नहीं बनता। मुझे दादी ने कहा कि सबके आशीर्वाद लेने हैं, और उन्होंने कहा कि लक्ष्मी का भी आशीर्वाद लेना है, बट एज़ यूजुअल मैं लक्ष्मी को भाभी नहीं मानती, तो मैं उसका आशीर्वाद नहीं लूँगी। और वही सब ड्रामा हुआ है, उसमें ऋषि भाई ने मुझे थोड़ा डांट दिया और मैंने उन्हें रियलिटी चेक दिया कि ऋषि भाई तो नौकर बन चुके हैं लक्ष्मी के पीछे। तो सिर्फ ऋषि के पैर छूती है, तो फिर उससे मैं टोकती हूँ कि भैया लक्ष्मी के तू भूल गई, लक्ष्मी तेरी भाभी है और बड़ी है तुझसे दर्जे में। तो वो कहती मैं तब छूँ ना जब मैं इसे भाभी मानूँ, तो ऋषि भड़क जाता है। अब जिसने कभी भी अच्छा काम नहीं किया है, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचा है, वो लड़की तो ऐसी ही बात करेगी ना, क्योंकि सोनिया को भड़काया जाता है। अब इतना बड़ा कलेश चल ही रहा था कि पुलिस भी आ गई है लक्ष्मी को पकड़ने के लिए। कि मुकेश आया, धड़ धाम से उसने दरवाज़ा बंद किया, तो सबने पूछा भैया क्या हो गया, तो वो बताता है कि उसने ना पुलिस की जीप और पीछे वो एम्बुलेंस देखी, डॉक्टर वाले जो पहले डॉक्टर आए थे लक्ष्मी को ले गए थे। तो हमारे तो सबके ना हाथ पैर फूल जाते हैं, हवाइयाँ आ जाती है चेहरे पे, भैया अब क्या करेंगे। तो फिर वो ऋषि कहता है कि रुको मैं स्कीम लगाता हूँ। अब क्या करें घर वाले, इसमें ऋषि ने एक दिमाग लगाया कि चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। अब लक्ष्मी को छुपा दिया जाएगा ताकि पुलिस लक्ष्मी को पकड़ ना सके। पुलिस है और जो वो वाइट कोट वाले डॉक्टर है ना, वो दोनों तुमको ढूंढने आएंगे, तुम्हें बस उनसे दूर रहना, उनसे छुपे रहना, ठीक है? वो भी खेलेंगे? हाँ। वो वाइट कोट वाले अंकल तो अच्छे नहीं है। हाँ, बहुत बुरे हैं, बहुत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए तो तुम्हें उनके सामने नहीं आना है, मुझे छुपे रहना है, ठीक है? ओके बाय। फिर वो लक्ष्मी को समझाता है कि हम ना छुपन छुपाई खेल लेंगे, तो वो खुश हो जाती है, ठीक है मैं भी छुपूंगी मुझे। तो फिर उसको कहता है नहीं मिलना नहीं है, तो उससे बड़े प्यार से समझा के भेज देता है और मुकेश को भेजता है कि जाओ इसका ख्याल रखना। अब हम जाते जाते मेकर्स को इतना ज़रूर कहेंगे कि ये वाला ट्रैक ना अब कुछ ज़्यादा खिंच रहा है।
जल्द से जल्द लक्ष्मी को ठीक करो, क्योंकि लोग ऋषि और लक्ष्मी की कहानी देखना चाहते हैं, वो भी प्यार वाली। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप जानते हैं सीरियल्स का फेवरेट प्लॉट क्या है? थैंकफुली प्लॉट है। इंसान होता तो मैं पूछती फेवरेट इंसान कौन है जो कहीं पे भी आ जाता है। वेल, सीरियल का फेवरेट प्लॉट होता है कलेश, जो कभी भी कहीं भी किसी भी स्टोरी में आ सकता है। अब झनक में ही ले लीजिए, घर में यूं तो पूजा हो रही है, पूजा यानी कि शुद्धिकरण हो रहा होता है वातावरण का, लेकिन यहां पर भी आ गया है कलेश। ये सामान झनक की कबर्ड से अपूदी को मिला है। ये साड़ी और ये सिंदूर के डिब्बे तुम्हारे पास से मिली है, तो ऐसे तेरा हम सब तुमसे सवाल करेंगे, बताओ झनक, बताओ ये कहां से आई? झनक का पर्सनल मैटर है। आई एम श्योर ये बेचने कभी शॉपिंग की हो। क्योंकि अर्शी मुझे बुरा लग रहा है। एक सिंदूर की डिब्बी और एक साड़ी ने घर में हंगामा बर्पा कर दिया है, और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि झनक बनी है, क्योंकि घर में उसकी पोटली से लाल साड़ी और सिंदूर की डिब्बी मिली है, जिसके बाद घर में सभी झनक से सवाल पूछते हैं और सवालों की बौछार से झनक की बोलती बंद हो जाती है। झनक, बताओ ये कहां से आई? तुम समझती हो ना हम सब तुमसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? ये साड़ी और ये सिंदूर के डिब्बे तुम्हारे पास से मिली है, तो ऑब्वियस है ना हम सब तुमसे सवाल करेंगे, बताओ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे झनक पे सवाल उठते हैं और उसके पास उन सवालों का जवाब नहीं होता, तो ड्रामा इसी के अराउंड पूरा घूम रहा है। एक साड़ी को लेकर इस सीक्वेंस है, लेकिन वो साड़ी इज़ जस्ट नॉट अ सीक्वेंस, बिकॉज उसके पीछे बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बहुत बड़ा सस्पेंस है। बात दरअसल ये है कि घर में लक्ष्मी पूजा होती है, जिसके कारण अर्शी को भी इनवाइट किया जाता है बोस परिवार में, क्योंकि अर्शी की शादी अनिरुद्ध से जो होने वाली है। पूजा के दौरान भी घर वाले पूजा से ज्यादा झनक पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि पूजा में सभी ने अच्छे कपड़े पहने हैं और बेचारी झनक नॉर्मल कपड़े में नजर आ रही है। इसी दौरान सभी पूजा छोड़ झनक की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि उन्हीं के घर की लड़की है झनक। तभी अचानक अप्पू झनक की पोटली ले आती है, जिसमें लाल साड़ी और सिंदूर मिलता है, जिसके बाद ही तो सभी का पारा हाई हो जाता है और इसी गुस्से में झनक से आड़े टेढ़े सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि सिंदूर की डब्बी, एक शादी का जोड़ा एक कवारी लड़की के पास क्या कर रहा है, और ऊपर से वो लड़की जो भाग के आई है शादी के मंडप से, और उसके पीछे कितना बैगेज है, उसकी माँ की हिस्ट्री, फिर वो खुद अपनी एक हिस्ट्री क्रिएट कर रही है अभी लड़की, तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों को जानने हैं। तभी अनिरुद्ध बीच में आकर झनक की साइड लेता है, जो अर्शी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इसलिए कि आखिर अनिरुद्ध झनक की क्यों साइड ले रहा है। आप सबको बिल्कुल परेशानी ना हो, इसे यही रहने दीजिए। Seriously? I can't believe you. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतनी साइड क्यों लेने हो इस लड़की की? हाँ? क्या लगते हैं क्या हो तुमसे? बेस्ट फ्रेंड हो, गार्डियन हो, रिश्तेदार हो, मेरी मॉम इसकी मासी लगती है। So it makes sense कि वो हमारे साथ चले। इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है, तो पूरी भी मुझे ही करनी होगी।
वो भी अपने स्ट्रगल से गुजर रही है, वो भी थोड़ी इनसिक्योर हो रही है अपने पति को लेकर, क्योंकि मतलब होने वाले पति को लेकर, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है. सो द इनसिक्योरिटी इज कमिंग आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ हेट. इतना कुछ हो गया है और वो ही नहीं चाहती कि उसका होने वाला पति किसी चीज़ में फंसे, और उसको पता है कि झनक फुल ड्रामे के साथ आई है, तो वो नहीं चाहती कि चीज़ें प्रॉब्लम हो. जैसे कोई भी औरत होती है, कोई भी देवी होती है, वो लक्ष्मी भी होती है, वो दुर्गा भी होती है, और वो वक्त आने पर काली भी बन जाती है. तो वैसा ही अर्शी का भी, ये बहुत लेयर्स हैं, और वो जिस वक्त पे जो ज़रूरत होगा वो वही कैरेक्टर बन जाएगी. अब झनक कैसे बताए कि जाने अनजाने में उसकी शादी अनिरुद्ध से ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन ये सच्चाई चाहकर भी झनक नहीं बता सकती, क्योंकि झनक ने तो अनिरुद्ध बाबू को उस रिश्ते से आजाद कर दिया है. लेकिन कुछ भी हो, झनक जब भी मुसीबत में होगी अनिरुद्ध उसका साथ जरूर देगा. मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. चलिए आगे बढ़े, उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट तो देख ही लेते हैं. जी भाई, जिसे दिन में भी ये प्रीता अपनी नजरों के सामने नजर आती है, उसके बावजूद उसकी नजरों के सामने से वो खो जाती है. मुझे पता था ये प्रीता नहीं है, पर क्यों इमेजिन करता रहता हूँ और जाने से बात भी करता रहता. तो भाई अब रात के अंधेरे में जब प्रीता करण को नजर आई है, तो भला ये बात सच कैसे हो सकती है. हालांकि ये हकीकत है कि अंधेरे में करण को प्रीता ही नजर आई है, और करण प्रीता से बातें भी कर रहा है. तुम यहीं पर लेकिन वो क्या है ना, करण को कॉन्फिडेंस नहीं है. अब बार बार जब उसे कॉन्फिडेंस रहता है, तब उसका कॉन्फिडेंस एकदम से ठाए से गिर जाता है. फिर ऐसे में जब उसे सामने नजर आ रही है प्रीता, तब भी यकीन नहीं है कि अरे ये प्रीता है. अब सामने वाकई में प्रीता है या कोई भ्रम, ये जानने के लिए करण जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने 1 से लेकर 3 तक की गिनती गिनी, और पीछे मुड़ा उतने में प्रीता गायब हो गई, क्योंकि प्रीता को अपने फोन की याद आ गई. मुझे पता था ये प्रीता नहीं है, पर क्यों इमेजिन करता रहता हूँ. इसे कहते हैं टाइमिंग, जो कि करण और प्रीता के बीच सबसे इम्पोर्टेंट है. कभी घर वाले इन दोनों की टाइमिंग बिगाड़ देते हैं, तो कभी ये दोनों खुद ही अपनी टाइमिंग के बीच आ जाते हैं. फासला तो कम होता है, लेकिन ये मिलते नहीं हैं. अब जैसा कि हम अभी कुछ दिनों से कह रही हैं कि 2023 का ये सबसे बड़ा स्कैम है. करण और प्रीता सामने रहकर भी, आसपास होते हुए भी, एक दूसरे को देखने के बावजूद वो अभी तक सीरियल में मिल नहीं पाए हैं. तो भला इसे स्कैम ना कहें तो क्या कहें. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. टेलीविजन की दुनिया में जहां घर के बेटों को यानी पतियों को कान का कच्चा दिखाया जाता है, आई मस्ट से नीरजा के पति अबीर इज लाइक विफ ऑफ फ्रेश एयर. मतलब ही इज लाइक
ठंडी हवा का झोंका, इफ आई कैन से दैट। क्या है ना कि वो बिल्कुल आइडियल हस्बैंड साबित हो रहे हैं भाई। नीरजा पढ़ाई करना चाहती हैं शादी के बाद और उनके हर इस कदम में उनका साथ दे रहे हैं अबीर। डांस करने का तो भाई जब मन करता है ना तब डांस कर लेना चाहिए। और जैसा कि हम सब देखते हैं अक्सर के सीरियल में डांस करने की बारी आती है तो चटमंगनी पट ब्याह वाला सिचुएशन हो जाता है। तुरंत कोरियोग्राफर स्टेप सिखाता है और उसी वक्त एक्टर को डांस करना भी पड़ता है। लेकिन आज नीरजा के सेट पर कोई चटमंगनी पट ब्याह वाला हिसाब किताब ही नहीं है, क्योंकि दिदुन यहाँ पर खुद डांस भी सिखाएगी और खुद करेगी भी। आज दिदुन खुद से डांस करेगी अपने स्टेप से। सच बताऊं तो ये कल रात को डिसाइड हुआ है कि आज एक ऐसा सीन है जिसमें दिदुन लड़कियों को थोड़ी अदाएं सिखा रही है और डांस करके बता रही है। एक्चुअली डांस नहीं था, बट ये बाद में कि अच्छा चलो दिदुन को नचा देते हैं। इनको बड़ा मज़ा आता है कि ये लास्ट मिनट मेरे पे एक्सपेरिमेंट करे, कुछ करें मेरे साथ, लुक के साथ, परफॉर्मेंस के साथ। सो ये कल रात को डिसाइड हुआ। लेकिन यहाँ पर काम्या पंजाबी यानी कि दिदुन की कुछ बात ही अलग है। और जरा महफिल की रौनक को देखिए, खुद दिदुन सच सवर कर सोनागाची की लड़कियों के सामने थिरक रही है। अब दिदुन की ये नई चाल है बाड़ी में एक नई लड़की आई है। अब जैसे नीरजा ने बगावत की और वो सोनागाची की गलियों को छोड़कर अपने एक नए आशियाने में रहने चली गई है, ठीक वैसे ही अब बाकी की लड़कियां भी बगावत करेगी। अब दिदुन के लिए ये बहुत बुरा वक्त होगा जहां पर नीरजा की तरह ही बाकी की लड़कियां भी उसे छोड़कर चली जाएंगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल? तो जरा देखिए एक नजर। लड़की के लिए शादी कितनी बड़ी बात होती है। अपना घर छोड़कर वो दूसरे घर जाती है जहाँ पर उसे नया परिवार मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर वालों को भूल जाएं। अब परी को देखिए ना, उसकी किस्मत कितनी खराब है। उसके पास कोई है ही नहीं उसका अपना। पापा जी जो भगवान को प्यारे हो गए और मम्मी बेचारी कोमा में है। ऐसे में जब परी और राजीव की शादी होने के दिन करीब आ रहे हैं तो परी को याद आ रही है अपनी माँ की। देखिए वो कैसे फूट फूट कर रो रही है। अब राजीव उसे सहारा दे रहा है, लेकिन माँ की कमी वो पूरी तो नहीं कर सकता है ना। ये बहुत ही जेंटलनेस का सीन था, बिकॉज़ इससे पहले परी ऐसे मतलब थोड़े ऐसे सीन्स गए जहाँ पे परी इज़ ऑब्वियसली मिसिंग हर मॉम एंड हर डैड, क्योंकि इतना बड़ा दिन है कोई भी लड़की के लिए। मैरिज इज़ अ रियली बिग थिंग। सो उसी टाइम पे उसकी मम्मा, उसके बाबूजी तो खैर आ ही नहीं सकते, उसकी मम्मा भी नहीं है, तो वो बहुत मिस कर रही है अपनी मॉम को। एंड राजीव को पता चलता है कि मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ, तो वो आके यही पूछता है कि तुमने क्यों नहीं बताया, और जब भी तुम्हें अपनी मम्मा की याद आए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तो किसी भी लड़की के लिए दिस इज़ लाइक मोर देन everything in this entire world। खैर उसके बस में जो है वो कर रहा है।
परी को अपना कंधा दे रहा है। वहीं अब संगीत होने वाला है राजीव और परी का। अब तक शादी के हर फंक्शन में नीति ने ड्रामा भी किया है और अड़चने भी लाई हैं। तो सोचिए इस संगीत में वो क्या करेगी। अभी तक तो शादी का फंक्शन आया भी नहीं है और अभी ही इतनी अड़चन, इतनी बार मारने की कोशिश, इतनी बार चीज़ें ख़राब करने की कोशिश, तो ऑब्वियसली तो सोचिए शादी तक हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिलहाल राजीव और परी को अभी इस बात की कोई खबर ही नहीं है कि नीति बवाल करने वाली है। अभी तो ये दोनों बस इमोशनल हो रहे हैं, धक्का लगना तो अभी बाकी है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है हमारी टेलीविजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। करने के लिए जब हैदर और दुआ को वक्त ही नहीं मिला तो भला कहां से इन दोनों के बीच कोई तीसरा आएगा या आएगी। दोनों ने जब भी सोचा कि एक दूसरे से थोड़ा सा प्यार मोहब्बत किया जाए, ये दोनों कुछ ऐसा सोचते उससे पहले गजल कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर देती थी जिसके चलते फासले बढ़ जाते थे इन दोनों के बीच। परिवार वाले एक दूसरे के खिलाफ हो जाते थे। इस चक्कर में दुआ और हैदर के घर बच्चों की किलकारियां भला कहाँ गूंजी। लेकिन अब लगता है इस सीरियल में कुछ ऐसा जरूर आ सकता है। एक्चुअली क्या है कि बहुत लाइट मोमेंट्स हैदर और दुआ के नहीं हुए हैं, तो आई थिंक मेकर्स की भी यही कोशिश है कि थोड़ी लाइट मोमेंट्स हो बीच में। दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली। दुआ और हैदर माँ पापा बनने की ख्वाहिश रख रही हैं। दुआ बेचारी उदास है क्योंकि उसे पता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते वो माँ नहीं बन पा रही है। अब इसकी ये मुश्किल भी आसान कर दी है हैदर ने। दुआ और हैदर IVF से अब बच्चा अपने घर लाएंगे। हैदर ने दुआ को ये गुड न्यूज सुनाई है। अब इससे आशा की एक किरण नजर आई है दोनों को। ऐसे कपल्स होते हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं बच्चों को, तो आई थिंक हैदर और दुआ की भी वो सिचुएशन है कि डॉक्टर हमें पहले मिलती हैं और कहती हैं कि यू मस्ट ट्राई IVF, तो IVF की फाइल है वो। लेकिन अब इन दोनों को ये नहीं पता है कि गजल को भी इस बारे में पता चल गया है। जहां ये दोनों घर में आने वाले बच्चे की तैयारी करेंगे, वहीं गजल ने भी बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है जिसका खुलासा जल्द ही हम ही करेंगे। वो तो बहुत बड़ा कांड करने वाली है उसमें। इट्स गोइंग टू बी, व्हेन आई वाज नरेशन हो रही थी तो मैं really? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का। अब सभी ने ईशान के बचपन की कहानी अपने प्ले में शामिल की है ताकि वो ईशान और ईशा को करीब ला सके। आपको कितने सारे वर्ड्स आते हैं?
मेरे टीचर से ज़्यादा आप मुझे सिखाते हो, आप ही टीचर क्यों नहीं बन जाते? बाला, मैं पहले टीचर ही थी। तो अब क्यों नहीं हो? क्योंकि हमारे घर की औरतें बाहर काम नहीं करती। और ऐसा होगा भी, लेकिन पूरी कहानी पर पानी तब फिरेगा जब ईशा बैक स्टेज पर जाकर सभी से शुक्रिया अदा करेगी और ये सारी बातें सभी सुन लेंगे, क्योंकि स्पीकर जो ऑन था। सुरेखा ये जानती है कि उसकी पोल खुल जाएगी और इसलिए वो ईशान के सामने बेइज्जती का नाटक करती है और इसी के साथ साथ वो बेहोश होने का नाटक करती है ताकि वो ईशान को अपनी ओर ले आ सके। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का। अब छोटी अनुपमा पर सारा ब्लेम लगा देती है और इतना ही नहीं, वो कह देगी कि अनुपमा सौतेली माँ है, इसलिए अनुपमा ने उसे सबसे आखिर में बचाया। मम्मी ने क्या किया? अब इस बात को सुनकर अनुज को धक्का लगता है। उसे लगता है कि वाकई में अनुपमा कपाड़िया फैमिली को इग्नोर कर रही है शाह परिवार के लिए। अब कहानी में ऐसे ही तो ट्विस्ट आएगा ना। अब अनुपमा ना शाह परिवार की रही और ना ही कपाड़िया परिवार की, और ऐसे ही उसके अकेले की कहानी शुरू होगी, क्योंकि वो घर छोड़कर जो चली जाएगी। अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में जाकर अनुपमा अपना खुद का YouTube वीडियो चलाएगी और रेस्टोरेंट में काम भी करेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तेरी मेरी डोरियां का। अब साहिबा तो अपने पति को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसे ये भी पता चल गया है कि मेघा यश से मिली हुई है और वो किसी भी हद तक जाकर अंगद से साइन करवाना चाहती है ताकि यश बच जाए। हाँ जी सर जी, गुड मॉर्निंग। अंगद काबू में आया? स्टेटमेंट पे साइन किया उसने? बहुत कोशिश कर ली मैंने, अभी आपका काम हुआ नहीं है। ठीक है, जस्ट कीप मी अपडेटेड। श्योर। तुम तो अंगद की वाइफ हो ना? पकड़ो इसे, भाभी नीचे आइए। इतना सब कुछ जानने के बाद अब साहिबा चुप नहीं रहेगी, वो सबूतों को इकट्ठा करने में लग जाएगी। कहानी तब इंटरेस्टिंग होगी जब सीरत हार मानकर अपना सारा सच साहिबा को बता देगी और उसकी मदद करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो भी जान जाएगी कि यश और गैरी बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी अपने पति को इस मुसीबत से बचाकर जरूर निकालूंगी। गैरी और यशराज बवेजा का सच मैं पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का। अब अबीरा को ढूंढते ढूंढते अरमान की हालत खराब हो गई थी। जब वो उसे मिलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब वो उसे मिलती है तो उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जिसे सुनने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि अरमान को धीरे धीरे अब अबीरा से प्यार होने लगा है। अबीरा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है मर गया था मैं, जान निकल गई थी मेरी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अब रूही को तो लगा था कि वो अबीरा को अरमान से दूर ले जाएगी, लेकिन रूही को एक नहीं बल्कि दो शौक लगेंगे, क्योंकि उसे ये भी पता चलेगा कि अबीरा उसकी कजिन बहन है और अब तो उसी के सामने अरमान ने इनडायरेक्टली अपना प्यार भी जता दिया है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इमली का। अब घर से जल्दी होने वाली है शिवानी की विदाई और इसी के साथ साथ अगस्त्या ये भी रियलाइज करता है कि जल्द ही इमली भी घर से चली जाएगी और उसे इस बात की चिंता सताने लगती है, क्योंकि उसे भी अब इमली का साथ अच्छा लगता है, लेकिन वो इस बात को जता नहीं पा रहा है। अब शिवानी के साथ इमली शॉपिंग करने जाने वाली थी कि तभी उसे विश्वा से मिलना पड़ता है, क्योंकि उसे सच का जो पता लगाना है। अब इस चक्कर में अगस्त्या को ये लगेगा कि इमली का चक्कर विश्वा से चल रहा है और इसको प्रूफ कोई और नहीं बल्कि विश्वा ही करेगा। कैसे? तो जरा आप भी देखिए। विश्वा,
तुम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ इमली।